योगी सरकार के मातहत मुलाजिम को खाकी क्या मिल गई ये अपने आप को किसी बड़े नेता मंत्री और अधिकारी से कम समझने का नाम नहीं लेते। जैसे शायद सरकार ने इन्हें मुंह में गाली और मारपीट का लाइसेंस दे दिया हो कि किसी को जब चाहे बेइज्जत कर दो, कोई तुम्हारा कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। लेकिन शायद यही भूल सुल्तानपुर में खाकीधारी को महंगी पड़ गई। शायद उसको पता नहीं था कि किसी पत्रकार के साथ मारपीट करने का परिणाम क्या होगा। शायद उस खाकीधारी को यह भी नहीं पता कि एक पत्रकार सही रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने लगे तो शायद उस खाकीधारी के अधिकारी से लेकर मिनिस्टर तक के पसीने छूट जाएंगे। बहरहाल पत्रकार से बदतमीजी करने के बाद जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन को भी उस खाकीधारी पर कार्रवाई करनी पड़ी। जब घंटों कलेक्ट्रेट में मंडलायुक्त की गाड़ी को जनपद के पत्रकारों ने घेर कर धरने पर बैठ गए। दरअसल शुक्रवार की सुबह लगभग 11:30 बजे मंडलायुक्त के कलेक्ट्रेट आने की खबर सुनते ही एक दैनिक अखबार के पत्रकार राजदेव शुक्ला उर्फ बेनू शुक्ला समाचार संकलन के लिए कलेक्ट्रेट गेट पहुंचे। भारी मात्रा में गेट पर तैनात सिपाहियों ने परिचय पूछा तो अपना परिचय बताने के बाद पत्रकार राजदेव को अंदर जाने की अनुमति दे दी गई। लेकिन जैसे ही जिलाधिकारी कार्यालय के ठीक पहले से ही मंडलायुक्त की गाड़ी का वीडियो पत्रकार राजदेव बनाने लगे, वैसे सुरक्षा में तैनात एक होमगार्ड ने पहले तो वीडियो बना रहे पत्रकार राजदेव की मोबाइल छीनने लगा। मोबाइल नीचे गिर गई और फिर मारपीट व गाली गलौज करने लगा। होमगार्ड की इस हरकत को देखकर कलेक्ट्रेट के अधिकारियों ने बीच बचाव किए। पत्रकार राजदेव के ऊपर हुए इस हमले की खबर आग की तरह जनपद के पत्रकारों में पहुंच गई, जो जहां था उसी अवस्था में कलेक्ट्रेट पहुंच गए। पत्रकार के ऊपर हुए इस हमले से आक्रोशित पत्रकार गणों ने मंडलायुक्त की खड़ी वाहन के सामने धरने पर बैठ गए। धीरे धीरे सैकड़ों की संख्या में पत्रकार का हुजूम इकट्ठा हो गया। जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूलने लगे। सीओ से लेकर एसडीएम व कोतवाली प्रभारी पत्रकारों को मनाने में जुट गए। शायद जिला प्रशासन को भी यह नहीं मालूम था कि पत्रकार के ऊपर बेवजह का ऐसा अत्याचार पत्रकार कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। लेकिन न तो मंडलायुक्त आए और न ही जिलाधिकारी रवीश गुप्ता पत्रकारों से मिले। लेकिन पत्रकार भी इस लड़ाई को लड़ने के लिए पूरी तरह से उतारू हो गए। तो अंततः दर्जा पुलिस कप्तान सोमेन वर्मा को पत्रकारों के बीच आना पड़ा और पत्रकार की तहरीर पर दोषी होमगार्ड के ऊपर धारा 392, 323, 504 और 506 में मुकदमा पंजीकृत करना पड़ा। वहीं पुलिस कप्तान सोमेन वर्मा ने होमगार्ड कमांडेंट को मौके पर बुलाकर कार्रवाई करने का आश्वासन पत्रकारों के बीच दिए। तब पत्रकारों ने समाप्त किए। उनसे उन्होंने बात की और उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है आप आते अंदर मत जाइए। यहाँ सर आकर को वीडियो बना रहे थे बिना किसी बात के, जिसने खड़े थे जो मौके पर सज्जन, उन्होंने पूछा आप कौन से जर्नलिस्ट हैं, तो उनका ठीक है जर्नलिस्ट है। इसके बाद सर पता नहीं किस बात पे आक्रामक हो गए। इनके मोबाइल पे इन्होंने हाथ मारा, इनके ऊपर धक्का मारा, मोबाइल गिर गया इनका। सर उसके वीडियो एविडेंस है। 3-4 चमेचा मारे और लगातार सर उसके बाद वो एब्यूजिंग करते हैं। और जब इन्होंने बताया उसके बाद भी कह रहे हैं तुमने मारा मुझे, मतलब उल्टा चोर लगातार। तो सर इस तरह बिना किसी कारण के अगर सर इस तरह की घटनाएं होती रहती है हमारा सर एक मामला उनके खिलाफ सर मुकदमा भैया अभी आज चूँकि कमिश्नर साहब का यहाँ कलेक्ट्रेट में दौरा था तो उसके समाचार संकलन के लिए मैं आया। मैंने कलेक्ट्रेट के बाहर चूँकि डीएम साहब का गेट बंद था तो अंदर आया। अंदर आते जो प्रवेश द्वार है वहाँ जो अथॉरिटी बैठी, मैंने उनको बताया कि मैं पत्रकार हूँ और वीडियो बनाना चाहता हूँ। तो उन्होंने अनुमति दी कि आप कलेक्ट्रेट गेट डीएम साहब के कार्यालय के गेट के सामने से खड़े करके बाहर का फुटेज कर लीजिए। कमिश्नर साहब बाहर निकलेंगे तो अपने सवाल पूछ लीजिएगा। उसको पूछ करके मैं जैसे बाहर की तरफ पीछे की तरफ निकला एसडीएम साहब के कोर्ट की तरफ, उधर एक मान्यवर खड़े थे, अब पता नहीं होमगार्ड थे एक सिपाही थे। उन्होंने मुझसे पूछा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, कैसे आप अंदर आए। तो मैंने कहा मैं जो सामने की अथॉरिटी है मैं उससे पूछ के आ रहा हूँ और मैं पत्रकार हूँ। उन्होंने कहा कि आपके पास आई कार्ड है। मैंने कहा मैं आपको दिखा रहा हूँ। और जैसे ही मैंने वीडियो बनाना शुरू किया ये सामने का गाड़ी का, वैसे उन्होंने हमारी मोबाइल पर हाथ मार दिया। मैं कुछ समझ पाता, मैंने उठाया तब तक उन्होंने मुझे पकड़ लिया और खींचते हुए ले गए। चूँकि उस समय रिकॉर्डिंग मोड पे मोबाइल था तो उनकी सारी हरकतें उसमें कैद होती रही। वो लगातार मुझको गालियाँ देते रहे।
कि तुम जैसे बहुत देखे हैं, सब लोग जिसको देखो वो चला आता है इस तरीके। मैंने उनको बताया कि ये मेरी अथॉरिटी है और मेरा काम है, और मैं कहीं ऐसा तो है नहीं कि आप मेरी तलाशी लीजिए, मेरे पास कोई बम विस्फोटक है या कोई इस तरीके की चीज़ तो है नहीं। लेकिन वो क्या किए कि वो ज़बरदस्त मेरे ऊपर हमलावर थे, बार बार मेरे मोबाइल पर और मेरे ऊपर हमला कर रहे थे, और मैं बच रहा था। मैं लगभग 50 मीटर पीछे तक गया। ये तो कहिए कि अगल बगल के अधिवक्ता बंधु सामने आए तब मेरी जान बची। नहीं, इतनी नाराजगी क्यों हो गई? मतलब कवरेज करना ना हो गया? अब पता नहीं उनको क्या, उनके अधिकारियों ने उनको क्या निर्देश दे रखा था, क्या कर रखा था। यहाँ कौन सी गोपनीय सड़क पर, चूंकि सड़क पर सन्नाटा था, गाड़ियाँ खड़ी थी, गाड़ियों के अंदर क्या मतलब क्या अनैतिक कोई हरकत हो रही थी, क्या हो रहा था। वो होमगार्ड साहब या वो जो सिपाही है वो किस हरकत से क्यों इतना नाराज हूँ मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ। जबकि इसके पहले न मेरी उनकी कभी कोई मुलाकात हुई, न मैं उनको जानता हूँ। देखिए, हमारे साथी राजदेव शुक्ल के साथ पुलिस के वर्दीधारी व्यक्ति, चाहे वो होमगार्ड हो चाहे पुलिस हो, उसने अभद्रता की है। और ये आज की बात नहीं, कल से ये नाटक शुरू है। कल से गेट पे रोका जाना, चाहे कोई हमारा पत्रकार साथी आ रहा है उसके साथ टोका टाकी किया जाना, बैठाया गया। 4 घंटे तक वेट कराने के बाद भी हम लोग सहिष्णु रहे कि हम लोग कवरेज करने में अपने रहे। आज भी बेनू भाई ने हमारे कोई भी इस तरह की हरकत नहीं की जो किसी को नागवार गुजरे। फिर उसके बाद राजदेव भाई जब यहाँ पर कवरेज कर रहे थे, उनको जो है मारा जाना, उनके साथ मारपीट किया जाना, इसका बिल्कुल स्पष्ट सा मंतव्य है कि ये लोग मनबड़ हो गए हैं। इनको लगता है कि पत्रकार जब भी मिलेगा उसके साथ चाहे जो करेंगे कोई परिणाम नहीं आने वाला। इसका हमें सभी साथियों में आक्रोश है। जितने भी सुल्तानपुर के संगठन है, जितने पत्रकार साथी, सभी आक्रोशित हैं। जब तक उसके खिलाफ मुकदमा लिख करके उसको सस्पेंड करने की कार्रवाई नहीं की जाएगी, हम लोग तब तक कमिश्नर को जाने नहीं देंगे। उनकी गाड़ी के आगे बैठे रहेंगे, चाहे 24 घंटे, 36 घंटे, 48 घंटे, उनको नहीं जाने देंगे हम। देखा अरे 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 मारोगे पत्रकार को, मारोगे ना, पत्रकार को मारोगे। दिखाऊंगा मैं आइडेंटिटी कार्ड अभी आपको आइडेंटिटी कार्ड भी दिखाऊंगा, अथॉरिटी लेटर भी दिखाऊंगा। लेकिन आपने आपको मारा कैसे? कैसे मारा? आप मारे हैं, वीडियो पे कैद है। आपने मारा है, मैं आपने मारा है, आपने मारा है, मैं आपने मारा, आपने मेरे ऊपर हमला किया है, आपने मेरे ऊपर हमला किया है, आपने मेरे ऊपर हमला किया है। क्या अधिकार है आपको मेरे ऊपर हमला करने का? क्या मारने का, हमला करने का अधिकार है आपको? क्यों मारा आपने? मैं आपको बता रहा हूँ, मैं प्रेस रिपोर्टर हूँ, मैं उधर से पूछ के आ रहा हूँ। इधर आप रोकने वाले कौन होते हैं? कौन होते हैं आप मुझे मारने वाले? मेरे ऊपर हमला करने वाले कौन होते हैं? क्योंकि आपने मेरे ऊपर हमला, मेरे ऊपर जान, मेरी अथॉरिटी नहीं है, आपकी अथॉरिटी है नहीं मेरी। आप मुझे मारे, मेरे मोबाइल को धक्का मारा आपने बदतमीजी की मेरे साथ, आपने मेरा जानलेवा हमला किया। नहीं, ये बदतमीजी थी आपकी। आपने बहुत गंदा काम किया है, आपने अपने कानून का उल्लंघन किया। मुझे मारा, मेरे मोबाइल पर धक्का मारा, मुझे मारा आपने। मैं सिविलियन हूँ। मैंने आपको बताया पत्रकार का कोई कोड ड्रेस हो आप बताइए। मैंने आपको बताया मैं रिपोर्टर हूँ, मैं उधर से पूछ के आ रहा हूँ। अरे ये आदमी मेरे ऊपर हमला कर रहा भैया, उधर से मैं पूछ के आ रहा। ना ये बहुत गंदा आदमी है, इसने मेरे ऊपर